स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनिल सर ITI पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं GK GS की फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, क्योंकि हमारा अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ALP टेक्नीशियन, और अभी कल ही अनाउंसमेंट हुई है कि ग्रुप डी में कुछ नए पोस्ट आएंगे। तो आप लोग ITI किए हुए हैं तो आप लोग लग जाइए अगर आपके पास ITI है, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। और यही GK की सीरीज़ आप लोगों के लिए हम लोग फ्री में लेके आए हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बंगाल का पहला कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो वो हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि बंगाल में कौन सी नदी बहती है? तो बंगाल में हुगली नदी बहती है, तो जो पहला कारखाना होगा अंग्रेज़ों का बंगाल में वो हुगली नदी पे होगा। चलिए इसका देखिए क्वेश्चन ये है, नीचे मैंने आंसर भी एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिया है। तो जिसको थ्योरी कवर करनी है वो थ्योरी भी यहाँ से कवर कर सकता है। जैसे इसके पीछे रीज़न क्या था, जो सूबेदार था बंगाल का वो शाह सूजा था, जो शाहजहाँ का दूसरा बेटा था। उसने 3000 रुपये में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दी, जिस वजह से जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी पहली कोठी बंगाल में स्थापित की। कब? 1651 में हुगली नदी के तट पर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? अब 1611 में पहला कारखाना कहाँ खोला? वो बंगाल में कारखाना था, तो बंगाल में कारखाना खुला था 1651 में। लेकिन अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो वो खोला मसूलीपट्टनम ने। ठीक है, मसूलीपट्टनम में खोला उन्होंने। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये मत बोलिए कि दूसरे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। अब ये है बी नंबर आंसर। तो इसमें मसूलीपट्टनम में कब खोला? तो 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला अंग्रेज़ों ने। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने की थी। अब कुछ फैक्ट बता देता हूँ आपको। कब की थी? 1498 में की थी। और ये कौन सी कंट्री से आया था, मतलब किस देश से आया था? तो ये पोर्तुगल से आया था, जिसको हम पुर्तगाली बोलते हैं। ये पोर्तुगल देश से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब वही देखिए लिखा हुआ है कि कब आया था कब नहीं आया था। तो 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। और ये कहाँ पर आया था? ये आया था कलिकट में। कलिकट कहाँ है? केरल में। और किसकी हेल्प से क्वेश्चन आ जाए कि किसने इसको हेल्प किया था यहाँ आने में? तो अब्दुल मानिक नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसने हेल्प किया था। और कहाँ पे आया था? कलिकट में। उस टाइम कलिकट का जो राजा था वो कौन था? जमोरिन था। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? अभी आपको बताया कि सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगालियों ने। पांचवा क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? अब देखिए, हमारा भारत तो स्वतंत्र हो गया था 1947 में, लेकिन गोवा पर शासन पुर्तगाली कर ही रहे थे। लेकिन 1955 में कुछ लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि हमें गोवा को आज़ाद करना है, गोवा को भारत में होना चाहिए। तो ये आंदोलन चला और 1961 में गोवा बन गया केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, गोवा, दमन दीव और काफ़ी ऐसे जगह थी जो जिनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फ्री हो गए। तो कब प्राप्त हुई स्वतंत्रता गोवा को? 1961 में। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। तो 15 अगस्त 1955 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया, और इसी का फल है कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। और कौन कौन आज़ाद हुआ? दमन और दीव भी मुक्त हुआ था, और इन सबको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ये 1510 में किया गया था। इसके पीछे स्टोरी है, वो जान लेते हैं। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में हुआ, क्योंकि पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये खोजना भारत को चाहता था, लेकिन इसने गलती से खोज किया दिया था अमेरिका। इसी वजह से जो अमेरिका के लोग हैं उनको रेड इंडियंस बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेड इंडियंस कहाँ के लोगों को बोला जाता है? तो अमेरिका के लोगों को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इसकी कहानी है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो वो स्पेन का रहने वाला था, स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए कि पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो था सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था कब? तो वो 1877 में घोषित किया गया था। आप सभी को पता होगा कि 1857 में क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दिया था किसने? ब्रिटिश लोग अब यहाँ रूल करने आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया था और यहाँ पे तो ब्रिटिश आ गए लेकिन रानी नहीं आई थी। रानी कब आई थी? 1877 में। 1858 में सिर्फ रानी फरमान देती थी और उसके लोग यहाँ आके उसको इम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन रानी खुद कब आई भारत? 1877 में। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, सेम ही चीज़ लिखा गया है। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में वह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो ईस्ट इंडिया से है तो ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी है जो भारत में व्यापार करने आया था, लेकिन बहुत सारा पैसा और सब कुछ देख के वो भारत पर रूल करने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। अब अकबर कैसे था? तो अब इसके पीछे भी रीज़न है। 31 दिसंबर 1600 में स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। किसके द्वारा? एलिजाबेथ के द्वारा। अब आप खुद बताइए 1600 में कौन राज कर रहा था? 1600 में था अकबर। क्यों? क्योंकि अकबर की मृत्यु कब हुई है? 1604 में। तो आंसर क्या होगा? अकबर। नेक्स्ट, भारत में फोर्ट विलियम स्थित है कहाँ पर? अब देखिए फोर्ट विलियम नाम ही से लग रहा है, कहाँ स्थित होगा? हुगली नदी के किनारे, क्योंकि फोर्ट विलियम है कहाँ पे? फोर्ट विलियम है कोलकाता में। कोलकाता में है। और आपका विक्टोरिया मेमोरियल ये भी आ सकता है, ये भी कहाँ पर है? ये भी कोलकाता में है। तो ये सब बहुत पुराने से बने हुए हैं, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। पूछ सकता है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो भी कोलकाता हो जाएगा। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है, वो भी कोलकाता हो जाएगा। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसरॉय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? तो ये था सेंट एंजेलो फोर्ट। इसका निर्माण करवाया गया था 1505 में। तो ये भी पूछ सकता है कि इस किले का निर्माण कब करवाया गया था? तो 1505 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई एंग्लो युद्ध लड़े गए, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था। तो अब खुद सोचिए, 3 एंग्लो युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। एंग्लो मराठा लड़ा गया था, एंग्लो सिख लड़ा गया था, एंग्लो मैसूर लड़ा गया था, लेकिन जो एंग्लो बंगाल है ये नहीं लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था, ये लड़ा गया था, ये लड़ा गया था, लेकिन बंगाल वाला नहीं लड़ा गया था। तो वही हम लोग से पूछा है कि सम्मिलित नहीं था। तो बंगाल वाला सम्मिलित नहीं था, क्योंकि मराठा युद्ध भी हुआ है, सिख युद्ध भी हुआ है, मैसूर युद्ध भी हुआ है, लेकिन एंग्लो बांग्ला युद्ध कभी नहीं हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। अच्छा, इसको भी देख लेते, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सेम ही चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो औपनिवेशिक शासन सबसे पहले आया था बंगाल में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध, जिसमें बंगाल के नवाब की हार हुई, ठीक है, जिसमें बंगाल के नवाब की हार हुई। अब सबसे पहले रूल ब्रिटिश कहाँ करेगा? सबसे पहले हारा बंगाल, तो बंगाल पे शासन करेगा। अब जब बंगाल पे शासन हुआ तो वहाँ के जो किसान थे उन पे ज़्यादा कर लगा दिया गया, ठीक है, वहाँ की ज़मीनों पर ज़्यादा कर लगा दिया गया। तो उस जगह पर अपने हिसाब से जो शासन किया था ब्रिटिश सरकार ने, जिस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हुआ, इसी को बोलते हैं उपनिवेशिक शासन। की किसी भी ज़मीन पर अपने नियम कानून लगा के वहाँ के लोगों का शोषण करना, अपना फ़ायदा करना, उन लोगों का नुकसान करना, उसी को बोलते हैं उपनिवेशिक शासन। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कल से डेली क्लासेस आएंगी, 20 क्वेश्चन डेली हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी चैनल पे आएंगे। किस चैनल पे? अनिल सर ITI, ठीक है। और आप लोगों के एक जो रेलवे वाले हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है, उसमें हम सारी डाउट्स डिस्कस करेंगे। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ग्रुप बनेगा, उसमें आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट PDF होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, या फिर कोई भी डाउट होगा आपका तो उसमें वो क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी।
ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएँ। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा और इसको अच्छे से करिएगा वीडियो को।